Hello students, welcome to our online learning platform Time for Learning TFL। तो चलो आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। ठीक है, तो रोमन नंबर्स में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, राइटिंग प्रोसेस ऑफ रोमन नंबर्स और थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Roman numerals are the numbers that were used in ancient Rome and later in whole Europe। ठीक है, रोमन नंबर्स को पहले एंशियंट रोम में यूज़ किया जाता था और उसके बाद होल यूरोप में यूज़ किया जाने लगा। तो which employed combination of letter from Latin alphabets। लैटिन अल्फ़ाबेट्स का कुछ यूज़ किया जाता है, वो है आई, वी, एक्स, एल, सी और डी, एम। इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। आई का वैल्यू है 1, वी का वैल्यू है 5, एक्स का वैल्यू है 10, एल का वैल्यू है 50, सी का वैल्यू है 100, डी का वैल्यू 500 और m का वैल्यू 1000। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टार मार्क दे देता हूँ, नीड टू बी मेमोराइज्ड। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेना, ये कैसे लिखा जाता है बस ओवरलुक कर लो। इसके बाद में देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो रोमन नंबर्स को लिखने के लिए तो एक रूल्स होते हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं? पहला रूल बोलता है द लेटर्स आई, एक्स एंड सी कैन बी रिपीटेड थ्राइस इन सक्सेशन। यानी कि जो लेटर्स हैं आई, एक्स एंड सी, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 के लिए हम आई लिखेंगे। ठीक है, 2 के लिए हम डबल आई लिखेंगे, 3 के लिए ट्रिपल आई लिखेंगे। पर याद रखना, तो ऐसे ही 4 के लिए हम क्वाड्रपल आई नहीं लिख सकते। ये रूल नंबर 1 यही बताता है कि 4 बार किसी भी अल्फ़ाबेट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो फिर 4 को हम कैसे लिखें? इसके लिए रूल नंबर 2 है। चलो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 बोलता है इफ ए लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए हायर वैल्यू डिजिट देन इट इज सब्सट्रैक्टेड। यानी कि जो हम 4 के लिए क्वाड्रपल आई नहीं लिख पा रहे थे, तो हम उसको लिखेंगे भी और भी के लेफ्ट में आई। रूल नंबर 2 बोला था ना कि इफ ए लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए हायर वैल्यू डिजिट देन इट इज सब्सट्रैक्टेड। यहाँ पर हायर वैल्यू डिजिट कौन सा है? वी यानी कि 5 के लेफ्ट में हमने लिखा है आई, यानी कि 5 - 1 यानी कि बना ना 4, तो हम इसको लिखेंगे 4 के लिए आई भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलो उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? इफ ए लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन टू द राइट ऑफ हायर वैल्यू डिजिट देन इट इज एडेड। रूल नंबर 2 बोल रहा था कि इफ ए लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए हायर वैल्यू डिजिट देन इट इज सब्सट्रैक्टेड। तो ये तो एग्जैक्टली उल्टा है। अगर हम इसको एक छोटा वैल्यू वाला डिजिट को राइट में लिखेंगे तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगा। यानी कि हमने अगर एग्जाम्पल में 6 ले लिए, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वी आई। ये कैसे हुआ? रूल नंबर 3 बोला ना, लोअर वैल्यू डिजिट को अगर हम राइट में लिखेंगे एक हायर वैल्यू डिजिट के, यहाँ पर हायर वैल्यू डिजिट है वी, और लोअर वैल्यू डिजिट है आई। तो अगर हमने आई को वी के राइट में लिखा, यानी कि वी यानी कि 5, आई यानी कि 1, तो वी है लेफ्ट में यानी कि 5 प्लस आई है राइट में यानी कि +1 बना 6। ऐसे लिखते हैं हम
6 के लिए VI यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 7 लिखें, 7 को कैसे लिखेंगे? VII। ये कैसे बना? V का मतलब होता है 5 और I उसके राइट में है, यानी कि 1 + 1 II है ना, तो बना 7। ऐसे ही। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं रूल। तो चलो हम अब रूल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 बोलता है ओनली I, X एंड C कैन बी यूज्ड एज सब्सट्रैक्टिव न्यूमेरिकल एंड दीज आर यूज्ड ओनली वंस। तो ये सब्सट्रैक्टिव न्यूमेरिकल होता क्या है, पहले हम वो देखेंगे। हमने जो एग्जांपल लिया था 4 को हमने लिखा था IV लिखा था ना। हमने पहले 4 को कन्वर्ट किया था 5 - 1 में, और 5 के लिए हमने V यूज़ किया था, और V के लेफ्ट में लिखा था I, यानी कि V से माइनस हो रहा था I, यानी कि 5 - 1 बना 4, तो इसको हमने IV लिखा था। लेकिन इसका कंडीशन है कि दीज आर यूज्ड ओनली वंस। ये जो I है ना, इसको सब्सट्रैक्टिव न्यूमेरिकल बोला जाता है। ठीक है, सब्सट्रैक्टिव न्यूमेरिकल यहाँ पर I है, लेकिन इसको हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। यानी कि 3 के लिए हम III यूज कर रहे थे ना, हम II तो नहीं यूज कर रहे थे, यानी कि 5 - 2 तो नहीं कर रहे थे ना, ये हम नहीं कर सकते हैं। हम उसके लिए III यूज कर रहे थे, हम इसको II भी तो लिख सकते हैं, लेकिन रूल नंबर 4 के अगेंस्ट में है ये जो सब्सट्रैक्टिव न्यूमेरिकल I है और X और C है, उनको हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं उसके लेफ्ट में। ठीक है, तो चलो और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हम 90 लिखें, 90 को कैसे लिखें? हम इसको 100 - 10 लिख सकते हैं। 100 के लिए हम लिखेंगे C के लेफ्ट में लिख देंगे X, ये बन गया 90। और एक एग्जांपल 400 ले लेते हैं। 400 को हम लिख सकते हैं 500 - 100। 500 के लिए हम लिखेंगे D, तो D के लेफ्ट में हम लिखेंगे C यानी कि 100 के लिए C यूज करते हैं ना, तो D के लेफ्ट में लिखेंगे C, ये बना 400। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल एग्जांपल लेंगे। स्पेशल एग्जांपल क्या है? 45 ले रहे हैं। ये सोचो 45 को अगर एक बच्चा लिखता है, 4x लिख दिया, उसके बाद V लिखा, और V लिख दिया L के लेफ्ट में, इसका मतलब क्या बनता है? 10 + 10 + 10 + 10 + 5, 45 बना। और VL का मतलब क्या बनता है? 50 - 5, ये भी 45 बन रहा है। लेकिन ये दोनों गलत है, क्योंकि हमारे पास रूल था कि कोई भी एक न्यूमेरिकल या अल्फाबेट को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ है, यानी ये वाला नोटेशन गलत है। और रहा VL, हमारा रूल नंबर 4 बोलता था कि सब्सट्रैक्टिव न्यूमेरिकल्स में सिर्फ I, X और C को ही हम यूज कर सकते हैं, V यूज नहीं हो सकता। तो इसीलिए सही इस्तेमाल है 45 को हम लिखेंगे XL, उसके बाद V। कैसे हुआ ये? XL का मतलब बनता है ना, L - X बन रहा है, यानी कि 50 - 10, उसके बाद राइट में है V, यानी कि +5। ये 50 - 10 बना 40, +5 बना 45, तो इसका सही नोटेशन है 45 का XLV। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। सारे रूल्स देख लो, ये सारे चारों के चार रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। ठीक है, रूल नंबर 1 तो बोल रहा था कि द लेटर्स I, X एंड C कैन बी रिपीटेड थ्राइस इन सक्सेशन। Rule number 2, if a lower value digit is written to the left of a higher value digit, then it is subtracted. Rule number 3, if a lower value digit is written to the right of higher value digit, then it is added. Only I, X and C can be used as subtractive numerical and these are only used once. ये है subtractive है, ठीक है, subtractive numerical कौन कौन से हैं? I, X, C और M को भी यूज कर सकते हैं, M यानी कि 1000, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इस वाले रोमन न्यूमेरल्स के सेक्शन में जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो चलो एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। इन रोमन न्यूमेरल्स, पहला क्वेश्चन, इन रोमन न्यूमेरल्स देयर आर ओनली डेज बेसिक सिंबल्स।
कौन कौन से बेसिक सिंबल्स हम यूज़ करते हैं? आई यूज़ करते हैं, वी यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं, एल यूज़ करते हैं, उसके बाद सी यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। कितना है? आई यानी कि 1, वी यानी कि 5, एक्स यानी कि 10, एल यानी कि 50, सी यानी कि 100, डी यानी कि 500 और एम यानी कि 1000। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो कितने नोटेशन बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमेरल XXIV? इजी क्वेश्चन है। XXIV इसका मतलब है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो तभी दिमाग में ये सही घुसेगा कि कैसे यूज करना है। XX यानी कि 10 + 10 और IV लिखा हुआ है, यानी कि आप क्या +1 + 5 थोड़ी लिखेंगे। IV का मतलब होता है ना 5 - 1। 4 को यूज करते थे ना हम, 5 - 1 में कन्वर्ट करते थे पहले, और उसको हम V के लेफ्ट में ही लिखते थे। तो यानी कि IV यहाँ पर 4 के लिए यूज किया गया, ठीक है, ये नहीं है। तो XXIV के लिए हम लिखेंगे 10 + 10 + 5 - 1, ठीक है। तो यानी कि 20 + 4 यानी कि 24। 24 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the Roman numeral 400? 100 के लिए हम यूज किया करते थे सी, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी था। हाउ इज द नंबर 9 रिटन इन रोमन न्यूमेरल्स? तो हमारे पास तो एक रूल था ना कि किसी भी अगर सब्सट्रैक्टिव न्यूमेरल को हम लेफ्ट में लिखें तो वो उस बड़े न्यूमेरल से सब्सट्रैक्ट हो जाता था। यानी कि 4 के लिए हमने यूज किया था, वी के लेफ्ट में आई लिखा था। तो सिमिलरली 9 को हम कन्वर्ट कर देंगे 10 - 1 में। 10 के लिए लिखेंगे x और x के लेफ्ट में लिख देंगे i, ये बन गया 9। तो यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रोमन न्यूमेरल एक्सएल रिप्रेजेंट? हमने आपको 45 में यूज करके दिखाया था। 45 में हमने लिखा था ना XLV लिखा था। यहाँ पर एक्सएल का मतलब बनता था 50 - 10। सिमिलरली एक्सएल यहाँ पर बनता है 50 - 10 = 40, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका भी ऑप्शन है, वाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द रोमन न्यूमेरल LXXII टू ए नंबर। क्या है हमारे पास? LXXII। यहाँ पर L के लिए हम लिखेंगे 50, उसके बाद XX है यानी कि 10 + 10, उसके बाद है III यानी कि 1 + 1 + 1, 50 + 10 + 10 यानी कि 70 + 1 + 1 3, यानी कि आंसर बना 73, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Roman numeral represents the number 500? 500 के लिए हम तो डी यूज करते थे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रोमन न्यूमेरल XC? C का मतलब है 100 और 100 के लेफ्ट में x लिखा गया है। x का वैल्यू होता है 10, चूंकि ये C के लेफ्ट में लिखा हुआ है यानी कि 100 - 10, इसका आंसर बना 90। 90 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन है। तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द रोमन न्यूमेरल CD रिप्रेजेंट? ये है हमारे पास CD। C यानी कि 100, D यानी कि 500। यहाँ पर C D के लेफ्ट में लिखा गया है यानी कि 500 - 100 यानी कि 400, इसका आंसर बनता है 400, इसका भी ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन, Which Roman numeral represents the number 200? 200 को हम लिख सकते हैं 100 + 100। 100 के लिए हम नोटेशन कौन सा यूज करते हैं? C, यानी कि CC। यहाँ पर ऑप्शन ए है आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।
थैंक यू, टाटा, बाय बाय।